2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। भाजपा और आरएसएस के बीच कई दिनों से चल रहे मैराथन बैठकों का निचोड़ सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सियासी किला बचाने के लिए भाजपा और संघ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई जा चुकी है। हालांकि इसके साथ ही जाति समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के गैर यादव ओबीसी फॉर्मूले को साधने की कवायद भी तेजी से चल रही है। वहीं सियासी हलकों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा बेनाम समाजवादी पार्टी का होना तय माना जा रहा है। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस व वाम दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरेंडर कर दिया था, वैसे ही स्थिति उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी दोनों के सामने ऐसी स्थिति नजर आ रही है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों को मजबूरन समाजवादी पार्टी के नाम पर चुप्पी साधनी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2017 और 2019 में गठबंधन का सारा गणित पढ़ चुके हैं। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनका ध्यान यूपी की सियासी में अहम भूमिका निभाने वाले छोटे राजनीतिक दलों की ओर होगा। इन दलों में से कुछ बीते चुनाव में भाजपा के साथ थे, वहीं सपा गठबंधन में बड़े दलों को कोई जगह नहीं होगी। इतना ही नहीं अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ संबंध सुधारने की कवायद में लगे हुए हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल की जसवंत नगर विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार नहीं उतरेगी। चाचा के साथ में हम गठबंधन भी करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल एक होते हैं तो भाजपा को लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने का एक अहम मौका मिल जाएगा। भाजपा ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकेगी कि सत्ता पाने के लिए सभी दल एक हो गए। जैसे महाराष्ट्र राज्य का हम उदाहरण दे सकते हैं, जहां सत्ता के लिए उत्तरीय व दक्षिण ध्रुव वाले विचारधारा को गठबंधन बनाकर सरकार चलाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाषण में महामिलावटी गठबंधन का नाम भी दिया था। वैसे बीते दिनों चुनाव में क्रमशः कांग्रेस और बीएसपी से कूट अनुभव के साथ में राजनीतिक नुकसान झेलने के बाद शायद ही अखिलेश यादव ऐसे किसी गठबंधन के बारे में सोचेंगे। वहीं गठबंधन से इतर की बात करें तो यूपी चुनाव लड़ने के लिए लिहाजा फिलहाल एक्टिव संगठन सपा के पास में नजर आता जा रहा है। कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन के दौरान सपा ने इन पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ताओं से बड़ी सेंध लगाई थी। कहना गलत नहीं होगा कि बीएसपी और कांग्रेस से बाहर होने से ज़्यादातर नेताओं की शरणार्थी के तौर पर सपा से आगे निकल गए। वहीं 1949 के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने की उम्मीद लिए बैठे कांग्रेस के पास न संगठन है न कार्यकर्ता। प्रियंका वाड्रा भी दिल्ली और ट्विटर के जरिए यूपी संभालती नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से प्रियंका गांधी ने यूपी का दौरा बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पास में दो ही विकल्प हैं, या तो गठबंधन करें या चुपचाप सपा की मदद करें। लगता है सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती यूपी को छोड़कर पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले ही काशीराम के करीबी रहे रामचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। यूपी से मायावती की सक्रियता केवल ट्विटर और औपचारिक बयानों तक ही सीमित है। अगर यूपी में सपा प्रमुख तौर पर चैलेंज बनकर सामने आती है तो पश्चिम बंगाल की तरह ही यहाँ भी मुस्लिम एकजुट होकर अखिलेश यादव के वोट देंगे। अगर यूपी में सपा प्रमुख तौर पर चैलेंज बनकर सामने आती है तो पश्चिम बंगाल की तरह ही यहाँ भी मुस्लिम का एकजुट वोट अखिलेश यादव के पल्ले में जाएगा। मुस्लिम वोटर्स का वोट काफ़ी हद तक भाजपा के विरोध में ही जाता है। अगर सूबे की विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल की तरह ही कांग्रेस बीएसपी चुप रहती हैं तो मुस्लिम को विकल्प आसानी से मिल जाएगा। वहीं यूपी की जोर आजमाई की कोशिश कर रहे ओवैसी शायद ही इस बार कोई चुनावी शरारत करेंगे। अगर वो बंगाल की तरह ही यहाँ भी मुस्लिम मूल सीटों का फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी पार्टी बीएसपी की टीम होती हुई नजर आएगी। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि भाजपा को बंगाल के कई चुनाव अनुभव मिले हैं। बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के खास तौर से कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन ने उसे अंतिम समय पर असमंजस में डाल दिया, जिसकी वजह से बीजेपी
बंगाल का चुनाव हार गई। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।